और अब बात करते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की, जहां पर एक बार फिर भाषा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला है। उदयनिधि ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु किसी भी कीमत पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी 3 भाषा नीति को स्वीकार नहीं करेगा। डीएमके का आरोप है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के बहाने तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व को सीधी चुनौती भी दे दी है। स्टालिन ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं में यह साहस है कि वो तमिलनाडु की धरती पर आकर 3 भाषा नीति के पक्ष में वोट मांग सके। डीएमके का आरोप है कि केंद्र नई शिक्षा नीति के बहाने चुपके से हिंदी थोप रहा है। थिरुवैयारू में डीएमके उम्मीदवार दुरई चंद्रशेखरन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने इस आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने साफ कर दिया कि तमिलनाडु किसी भी कीमत पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को स्वीकार नहीं करेगा। उदयनिधि ने केंद्र को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि तमिलनाडु हमेशा तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति पर ही टिका रहेगा और किसी भी तीसरी भाषा के जबरन प्रवेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने सीधे मुख्यमंत्री स्टालिन की घेराबंदी की। उन्होंने डीएमके के 2 भाषा नीति वाले दावे की पोल खोलते हुए एक चुपता हुआ सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री स्टालिन ये गारंटी दे सकते हैं कि तमिलनाडु के निजी स्कूलों में 3 भाषा नीति लागू नहीं की जाएगी। सुन लीजिए। இந்தியாவிலேயே வளர்கின்ற மாநிலங்கள்ல நம்பர் 1 பொசிஷன்ல நம்முடைய தமிழ்நாடு இடம் பிடிச்சிருக்கு. டபுள் டிஜிட் growth 11.19% வளர்ச்சியோடு இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 மாநிலமாக நம்முடைய தமிழ்நாடு இடம் பிடிச்சிருக்கு. நாம இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறோம், இவ்வளவு சாதனைகள் பண்ணிருக்கோமே, ஒண்ணே ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒன்றிய பாஜக அரசு இதுக்கு எதுக்காவது நமக்கு துணை நின்றுக்கா? நாங்கள் தாய்மொழியை கற்றுக்கொள்ள சொல்கிறோம். ஆனால் உங்கள் மகள் நடத்தும் பள்ளியில் 3 மொழிகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்களே, தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளியில் கூட 3 மொழி கிடையாது என்று அறிவிக்கும் துணிச்சல் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? ஸ்டாலின் அவர்களே, துணிச்சல் இருக்கிறதா? அதனால் இன்று இந்த நாட்டு பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால், இங்க இளைஞர்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால், இந்த நாட்டில் உள்ள அனைவரும் தமிழ்। तो भाषा पर छिड़े संग्राम में सीएम स्टालिन ने भी चुनौती दी। कहा कि पीएम और अन्य बीजेपी के नेता क्या 3 भाषा नीति के साथ चुनाव प्रचार करने का साहस करेंगे, लेकिन डीएमके के इस भाषा काट का जवाब बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से दिया और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने स्टालिन के इन आरोपों को फर्जी बताया है, गुमराह करने वाला करार दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला और कहा कि बीजेपी चाहती है कि हर बच्चा तमिल सीखे, लेकिन बाकी भाषाएं केवल वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल हैं, वो सीखने की किसी को मजबूरी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मदुरई में चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके के इस नैरेटिव पर पलटवार किया, जिस महाराष्ट्र में खुद 3 भाषा को लेकर के सियासी विवाद रहा है। फडणवीस ने इसे संविधान और सभी भाषाओं के सम्मान से जोड़कर पेश किया। சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து மும்மொழி கொள்கை கட்டாயம்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. இன்று காலையில் அதுக்கு என்னுடைய விரிவான கண்டனத்தை நான் பதிவிட்டிருக்கிறேன், கடிதம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறேன். நாம் அமைதியாக இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்திய திணிக்கு ஏதாவது செஞ்சு தமிழ்நாட்டில் தனக்குத்தானே குழிது கொண்டிருக்கிற வேலையை பாஜக அரசு சிறப்பாக செய்கிறாங்க. அதில் இப்போ லேட்டஸ்ட் நியூஸ் என்ன தெரியுமா? அதுக்கு ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் மிஸ்டர் தர்மேந்திர பிரதான் all sorts of fake allegations that Mr. Stalin keeps making. I think he has lost this election. He has already given up this election. And therefore he makes all these false allegations. The people of Tamil Nadu know that nobody is trying to impose any language or impose Hindi on the people of Tamil Nadu. The idea is that more and more of our children should learn Tamil language. We want every child who goes to school to learn Tamil language. And that is our Tamil pride in the local language.
We want them to learn Tamil language. The third language is optional, whatever they want to learn. Tamil is world's ancient language. All of us respect Tamil. Tamil is a language which has preserved our cultural heritage. And our Prime Minister also says that it is the most ancient language of the world. At the same time, when we are in one country, we should respect all languages. We also take pride that Tamil is world's oldest language. But at the same time, we should abide by our constitution and we should respect all the languages. असल में तमिलनाडु में भाषा का विवाद ये नया नहीं है, ये दशकों पुराना रहा है। ये उस वक्त से रहा है जब देश में राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था और उसका मुख्य आधार भाषा को ही बनाया गया था। और यही वजह है कि भाषा को लेकर के सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक बड़े आंदोलन हुए। लेकिन सबसे तीखे आंदोलन उस दौर में जब अलग अलग राज्यों की सीमाएं तय की जा रही थी, आज़ादी के बाद के दौर की बात है, तो वहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए थे। बहुत ही लंबे दौर तक यहाँ पर आंदोलन चलता रहा था। तमिलनाडु में कोई और भाषा का इस्तेमाल नहीं हो, हिंदी को समूचे देश की भाषा न बनाई जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिले, इस राजभाषा का दर्जा नहीं मिले, इसको लेकर के बड़े आंदोलन हुए थे वहाँ पर। और ऑफिशियल लैंग्वेज दक्षिण में हिंदी नहीं हो, राजभाषा नहीं हो हिंदी, इसको लेकर के आंदोलन के दौरान कई बड़े नेताओं की मौत तक हुई। तो ये कितना बड़ा आंदोलन था, कितना लंबा आंदोलन था और कितना गहरा आंदोलन था, इसको समझा जा सकता है। लेकिन समय के साथ ये बातें पीछे छूट गई थी। मगर राजनीति में हर बातों को वक्त पर लाया जाता है सामने, और इस वक्त तमिलनाडु में चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे के तौर पर इसको उभारने की कोशिश है। डीएमके इसको बार बार लगातार उभारता है और डीएमके एक अलग उपराष्ट्रवाद की राजनीति करता है, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती हैं। वो बाहरी बताती हैं पीएम मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को। ऐसे ही तमिलनाडु में और दक्षिण के राज्यों में जो उत्तर के नेता होते हैं, उत्तर की भाषा होती है, उसे बाहरी के तौर पर पेश करके स्थानीय भावनाओं को सामने लाने, उसे भड़काने की कोशिश या उसके जरिए वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। और यही कोशिश होती एक बार फिर से दिखाई दे रही है तमिलनाडु की राजनीति में। और यही वजह है कि उदयनिधि को अच्छे से पता है, डीएमके को अच्छे से पता है, चाहे उदयनिधि हो या एमके स्टालिन हो, सबको पता है कि स्थानीय मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और इसको उभार दे करके बीजेपी को मात दिया जा सकता है। और इस बार क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जोर शोर से उतर रही है तो ये काम आसान हो जाता है डीएमके जैसी पार्टियों के लिए, क्योंकि अब तक जो यहाँ पर लड़ाई होती थी डीएमके और एआईडीएमके के बीच में होती थी, यानी दोनों ही स्थानीय पार्टियाँ, तो फिर हिंदी या फिर तमिल का मुद्दा बचता नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी यहाँ चुनावी मैदान में है तो इस मुद्दे को उभारना डीएमके के लिए आसान है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है। डीएमके लगातार इस मुद्दे को सामने रख रही है। वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी आएगी तो हिंदी यहाँ पर थोपेगी और इससे स्थानीय लोगों की भावनाओं को उभारने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी इसे संकीर्ण राजनीति बता रही है, सभी भाषाओं के विकास की बीजेपी बात कर रही है। अब देखना होगा कि तमिलनाडु का वोटर इस दो भाषा बनाम तीन भाषा की जंग में किसका साथ देते हैं।